नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। अभी सूरज यादव की मौत हो चुकी है, जो कि इकलौता चिराग था। दो बहनें हैं और पिता भी नहीं है। मैं सीधे ग्राउंड से आया हूं। मैं पूछता हूं आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ। आपका क्या नाम है, क्या बताएंगे? और यहाँ पर गाजीपुर मार्ग है। इस मार्ग पर आए दिन हमारे यहाँ पर विभिन्न घटना होती रहती है। और वो बच्चा अपने घर से कोचिंग के लिए निकल रहा था और यहीं पर किसी तेज रफ्तार कार ने उसे ठोकर मारकर उस बच्चे की जान ली। अभी और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया, आप थोड़ा सा आइए। जाम की स्थितियां हैं, हम ये कौन किधर जा भी जाम लगाने का हम लोग का कारण एक ही है कि हमें प्रशासन घटना होती रहती है। प्रशासन से हम लोग बार बार मांग करते हैं कि प्रशासन इस पुलिये को लेकर कुछ निर्माण करे, कुछ नया निर्माण करे। या तो यहाँ पे इससे पहले 3 लोगों का मौत हुआ था। तो हमारे यहाँ खड़ी डीएम थे, तो उनसे लिखित नोट दी थी कि 6 महीने में इसकी चौड़ीकरण हो जाएगी। अब तक कई साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई प्रशासन को। आपका क्या नाम? मेरा नाम सोनू है। अभी हम कहेंगे बच्चा कहाँ का था, किस गांव का था, कैसे हुआ? हमारे ही गांव का था, लड़का इकलौता गांव का था। वो अपने पिता का इकलौता था। उसके पिता भी एक्सपायर कर गए हैं। उसकी 2 बहनें हैं और बुढ़ी माता है। अभी हम ये कहें कि बच्चे को जब यहाँ उसकी बॉडी को रखा गया था, तो आप लोगों ने क्या कहा? एसडीएम भी आए थे, हम लोग एसडीएम साहब से ये प्रस्ताव रखे कि इस पुलिया की चौड़ीकरण कराएं और जो बच्चे को मुआवजा, मतलब उनके जो 2 बहनें हैं, अधिक संभव हो बच्चों को मुआवजा दिलाने का काम करें। एडीएम साहब ने दिलासा दिए हैं कि नहीं, हम दिलाएंगे। जो भी है वो हो जाए, ताकि उसका वो तो इकलौता था, अब तो उसका कोई नहीं है। आखिर कब ये हुआ? 4-4:30 बजे के करीब हुआ। हाँ, तो उसी समय से हम कहें कि यहाँ पे आप लोगों ने मतलब किया था कि कोई प्रशासन का नहीं, कोई प्रशासन नहीं। उसी समय से बस देखिए एसडीएम साहब यही 6:30 6:15 बजे आए। अच्छा, मतलब 4:30 बजे बच्चे के साथ हादसा होता है और 6:30 बजे एसडीएम आए। हाँ, 6:15 बजे आए। अच्छा, आप क्या कहते हैं? आप लोग स्थानीय हैं, आप लोगों ने कहा कि रोड की भी मांग की थी, अपना पूरा बजट था। जी हाँ, मैं महावीर कुशवाहा जंजीरपुर। हाँ, तो मतलब अब एक्सीडेंट तो मतलब होता ही रहता है दिन भर, मतलब पूरे प्रतिदिन होता रहता है। लेकिन मतलब अब रोड को लेकर मतलब कई लोगों से बार बार कहा गया, लेकिन प्रशासन इस पर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसा कि भैया ने बताया कि जब यहाँ की डीएम रेखा खौरी जी थी, तो उन्होंने लिखित रूप से दिया था, मतलब उनको प्रस्ताव दिया गया था कि रोड के लिए मतलब चौड़ीकरण के लिए, सुधार के लिए, एक्सीडेंट की वजह से, तो उन्होंने लिखित रूप से प्रस्ताव दिया। लेकिन अब मतलब कुछ पता ही नहीं चला। लगता है कि प्रशासन अंधा हो गया इस बात को लेकर। सर, आए दिन घटनाएं होती रहती है यहाँ पर, आए दिन घटनाएं होती रहती है, लेकिन कोई प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं। और भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब एक सवाल पूछना चाहूँगा कि देखिए, ये जो रोड को लेकर मतलब मांग है जनता की, ये जनता मांग कर रही है तो प्रशासन सुन नहीं रही है। लेकिन अगर आज ही मतलब हम लोग के जिले में अगर किसी भी वीआईपी का अगर दौरा पड़ने लगता है, मतलब दौरा का निश्चित हो जाता है, तो रातों रात तो रोड बन जाता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए, अगर समझ लीजिए कि इस समय अगर फंड नहीं है, तो रातों रात जो रोड बन जाता है उसका फंड कहाँ से आ जाता है? इसका मतलब केवल जनता का पैसा नेताओं की सुख सुविधा के लिए है और जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। आप यह कैमरा घुमाकर पूरा यहाँ से उधर का ले लीजिए, इधर का ले लीजिए। जैसे लग रहा है कि ये जंगल का रास्ता है, ये मेन रोड है, जंगल राज है, गाजीपुर का रास्ता, जंगल राज है। ये सोच लिए जंगल राज है। बताइए, आपका क्या नाम? सर, मेरा नाम गुप्ता जी है। मैं यही कह रहा हूँ कि न्याय चाहिए, परिवार को पूरे न्याय चाहिए। और वो एक लौता लड़का था, हमारे गांव के बगल का है, हम लोग गांव के ही पड़ोसी है। उनका हो सके तो सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी की सुविधा चाहिए। ये क्या है, बच्चा एक ही था? हाँ जी, 2 बहनें हैं। वो लोग प्रॉस्टी कहाँ से करेंगे? वो लोग प्रॉस्टी कहाँ से करेंगे? बच्चा था, पढ़ने लिखने लायक था, अभी कोचिंग कर रहा था। सर देखिए, मीडिया साहब, आप लोग से विनती है कि हमारी आवाज़ मोदी और योगी तक पहुंचना चाहिए। बड़ी गाड़ी थी? बड़ी गाड़ी थी, उसका कोई खबर नहीं है इस समय। अगर प्रशासन चाहेगी तो निकाल देगी। प्रशासन अगर कमजोर है, हम लोग क्या प्रशासन की मानसिकता है कि प्रशासन अधिक पे अधिक नहीं, तो हमारे ये कहें कि यहाँ जो बच्चे का नाम आपने सूरज बताया जी, और सूरज की मौत होने के बाद परिवार में है भी नहीं कोई नहीं है। परिवार में कोई उसका गुजारा है भी नहीं। दादी का बतावा, दादी का तेरह ही बीता है उसका। बीता है कि परसों? अभी कहाँ बीता है? अभी तो है, अभी बताइए। अच्छा, मतलब दादी का भी घाट भी नहीं? परसों 13 ही है। तारीख को दादी की
की 13वीं है और उनका 13वीं भी नहीं बीता। ये घटना हो गई सर। इसके पिताजी ये हम बता रहे हैं कि जो आदर्श गांव से लंका से जो रोड जा रही है, ये रोड सबसे खराब है। और गाड़ी 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, रोड के चौड़ीकरण जो भैया बता रहे हैं कि गोरी कौन सा डीएम चाहिए थे आडोरी पुलिया का चौड़ीकरण चाहिए, जरूरत यहाँ है। पे दुर्घटना न हो। भैया हमारी विनती है मीडिया दुर्घटना साहब हो रही है। कि परिवार को सदस्य को एक नौकरी सरकारी जरूरी है, योगी या मोदी दे, सरकार देगी, हम नहीं दो देंगे। बहनें बची हैं, एक माँ। हाँ। दो बहनें, एक माँ। पिताजी तो गए, बच्चा भी गया, तो उनको संभालने वाला कोई चाहिए। 2 साल का था तभी भैया गलत बोले हैं। और लोग कह रहे थे कि उनके बच्चा बचाने वाला मजदूरी उनको करके हाँ पढ़ता भी था और मजदूरी भी करता था अपने परिवार को मजदूरी चलाता था। गरीब परिवार, गरीब जिसको कहते हैं मजदूरी आदमी करते हैं, 400 रुपया पाते हैं, वो भी गिट्टी वालू का कम हो जाएगा तो सब दे देंगे, लेबर को नहीं देंगे। सर जी हम कहते हैं कि हम परिवार को एक सरकारी नौकरी की आवश्यकता मांगिए। सूरज यादव नाम जी। भैया साफ